जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की 6वीं क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लासों में रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये आपकी 6वीं क्लास है। तो ये क्लास आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएँ जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएँ, रेलवे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी पेट और वो सभी परीक्षाएँ जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड को 111 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में अगले वर्ड को क्या लिखा जाएगा, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ड लिख लेते हैं, पहला वाला। तो ये हमारा पहला वर्ड है। दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ई की होती है 5, एन की होती है 14, आई की होती है 9, एक मिनट दोस्तों, आई की होती है 9, एन की होती है 14, एस की होती है 19 और यू की होती है 21, एल की होती है 12 और 1 की होती है, मतलब ए की होती है 1। तो ये हमने सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दी। अब हम इनका एडिशन करेंगे, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 111। इसी तरीके से हमें अगले वर्ड की भी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ पर हमारा क्या ट्रिक बन रहा है कि सभी प्लेस वैल्यू को लिखना है और फिर उन्हें ऐड कर देना है। तो हमारा अगला वर्ड लेते हैं, CHOTOMY। देखिए, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, आई की होती है 9, सी की होती है 3, एच की होती है 8, ओ की होती है 15, टी की होती है 20, ओ की 15, एम की होती है 13 और वाई की होती है 25। दोस्तों, जब इनका हम एडिशन करेंगे तो एडिशन करने के बाद हमारा आंसर 112 निकलेगा, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी हुई है, उस सीरीज का अगला नंबर हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सीरीज लिख लेते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे अगला नंबर फाइंड करना है, तो हमें ये पता करना है कि इसमें कौन सी ट्रिक यूज़ की जा रही है। तो आप ध्यान देखिए, यहाँ पर स्क्वायर की ट्रिक यूज़ की जा रही है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी वर्ड लिए जा रहे हैं, जो भी संख्या ली जा रही है, वो संख्या विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो इस हिसाब से हमारा अगली संख्या कौन सी होगी, 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, हमें वो रिलेशन फाइंड करना है। उसके बाद वही रिलेशन यहाँ से यहाँ भी बताना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सभी लेटर्स की अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। जैसे ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, ई का वी और जे का क्यू। तो यहाँ पे भी हम वही ट्रिक फॉलो करेंगे। तो बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, एफ का यू और के का पी। इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, एक वेन आरेख दिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ सर्जन और चिकित्सकों को चूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये है 25, यहाँ पर है 22, यहाँ पर है 5, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 4, और ये 15 है, ये 8 है और ये 32 है। ये है सर्जन, ये है चिकित्सक और ये है सामान्य चिकित्सक, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन चिकित्सकों का पता लगाइए जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है, यानी कि ये सर्कल इसमें यूज़ नहीं होगा। हमें इन दोनों सर्कल में जो संख्या आ रही है वो फाइंड करनी। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि इन दोनों सर्कल में एक ही संख्या आ रही है 5। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को अच्छे से मतलब सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं, क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा। हमें इन तीनों के बीच का रिलेशन निकालना है। दोस्तों, क्रॉकरी क्या होता है, उसके अंदर सभी तरह के बर्तन आ जाएंगे, जैसे कि प्लेट हो गई, थाली हो गया, ग्लास, चम्मच,
कटोरी, कटोरा सब कुछ आ जाएगा। तो क्रॉकरी के लिए हम बड़ा सर्कल बनाएंगे और क्रॉकरी के अंदर प्लेट भी आ जाएगा और क्रॉकरी के अंदर कटोरा भी आ जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बना दिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और चलते जाएंगे, अपना आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि राधा दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलती है। दक्षिण पूर्व यानी कि हमारा कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हो गया हमारा साउथ और ये ईस्ट, ये वाला। ठीक है, तो राधा दक्षिण पूर्व की ओर ऐसे 9 किलोमीटर चलती है। फिर पश्चिम की ओर चलती है, यानी इस तरफ वेस्ट की तरफ चलती है ना, वेस्ट की तरफ चलती है और 15 मतलब वेस्ट की ओर 15 किलोमीटर चलती है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। उत्तर पश्चिम कौन सा होगा हमारा, ये, यानी हम ऐसे जाएंगे, उत्तर पश्चिम 9 किलोमीटर चलती है। फिर अंत में पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है। पूर्व यानी कि ऐसे जाएंगे, यानी कि ये यहाँ से कितना चलती है, यहाँ पे चलती है 6 किलोमीटर। तो अब ये बताना है कि वो पूर्व पे 6 किलोमीटर चल के एक बिंदु पर रुक जाती है, यहाँ पर रुक गई, तो वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर, आप देख सकते हैं ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, तो यानी ये सेम है और ये 15 है और ये सिर्फ 6 चली। तो इसके आगे हमें कितना चलना होगा कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो हमें चलना होगा 9। कितना चलना होगा, 9। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक ली गई है, हम उस ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक लिया गया है, हम यहाँ पे 5 का क्यूब कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर 144 आ जाएगा। फिर यही ट्रिक यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे 6 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 220 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे 7 का क्यूब और 3 का स्क्वायर करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 352। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्यूब डाइस वाला। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दी गई हैं। ठीक है, ये देखिए उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। तो हम इसे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। देखिए 6 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 3 है। हम क्या करेंगे, इन्हें क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जैसे ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। अब हमें यहाँ पे जो कॉमन है उसे लिख लेते हैं, 3 और 3। ठीक है, 3 से हम क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब 3 से इधर गए तो 1 आया और इधर गए तो 5 आया। इसी तरीके से 3 से हम इधर जाएंगे क्लॉकवाइज तो आएगा 6 और फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा 4। यानी कि ए का अपोजिट नंबर होगा, 1 का अपोजिट नंबर होगा 6, 5 का अपोजिट नंबर होगा 4 और 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा 2, क्योंकि एक पासे में 6 संख्या होती है और यहाँ पे 5 संख्या दी है, तो 3 का अपोजिट नंबर 2 होगा। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है कि संख्या 5 के विपरीत फलक पर क्या मौजूद होगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 4, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में लिटिल को 24 लिखा जाता है, फिर अगले वर्ड को 23, इसी तरीके से बॉक्स को 12। ठीक है, तो फिर हमारा लास्ट वर्ड दिया है पिन, इसको 12 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में डन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ की गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम अपना पहला लेटर लिखेंगे लिटिल। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको 2 वॉवेल्स मिलेंगे। ठीक है, कौन से, आई और ई, तो हमने इसे लिख दिया। और 4 व्यंजन हैं, 1 2 3 और 4, तो हमने इसे लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बन के आया, 24। इसी तरीके से हम अगला वर्ड लेंगे। ठीक है, अगले वर्ड में यहाँ पर ए और आई, दो है हमारे वॉवेल्स और 1 2 3 है व्यंजन, तो ये 23 बन गया। फिर हम अगला वर्ड लेंगे, इसमें हमारा 1 वॉवेल्स है और 2 व्यंजन है, तो ये 12 बन गया। फिर इसी तरीके से अगला वर्ड लेंगे, इसमें 1 वॉवेल है और 2 व्यंजन है, ये भी 12 बन गया। फिर हम हमारा क्वेश्चन लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन है डन। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 वॉवेल्स हैं, 2, ओ और ई,
ठीक है, 2 वॉवेल्स है और 2 ही व्यंजन हैं, डी और एन। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग में दी गई संख्याओं के बीच है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर एक रिलेशन है, आपको वो रिलेशन पता करना है। उसके बाद वही रिलेशन इन 4 ऑप्शंस में जिस भी ऑप्शन के पास हो है वही हमारा आंसर होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इनके बीच का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है, अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 121, फिर हम उसमें 11 ही ऐड कर दें तो 132 आ जाएगा। यानी हमें स्क्वायर करके प्लस करना है, ये हमारा ट्रिक है। अब हम इसी तरीके से यही ट्रिक सब में फॉलो करेंगे। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा और 9 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, फिर 7 ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 6 में 6 ऐड करेंगे तो 42। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 64 और 8 ऐड करेंगे तो 72। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों ये हमारे आज के रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस की बेस्ट क्लास थी। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। नहीं।